नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम इतिहास पाठ 1 का तीसरा भाग पढ़ेंगे, जिसमें आज हम इटली के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। एकीकरण से पहले इटली कई राज्यों में विभाजित था। 1858 का चित्र जैसे कि मानचित्र दिखाया गया है। इसमें दोनों सिसिलियों का राजतंत्र, पोपल राज्य, टस्कनी, मोडोना, परमा ये था। एकीकरण के लिए ये सब चाहते थे कि ये सारे के सारे जितने भी राज्य हैं एक देश बन जाए, जिसका नाम हम इटली रखें। इटली के एकीकरण में प्रमुख जो व्यक्ति था, जो बार बार जिसने बहुत प्रयत्न किए, जिसका नाम था ज्यूसेppe मैत्सनी। ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी था और रिपब्लिक पार्टी का प्रमुख था। इसने लोगों को इकट्ठा करने के लिए दो गुप्त संगठन बनाए, जिनका नाम या रखा यंग इटली, यंग यूरोप। और इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? जितने भी इस पार्टी के वर्कर्स हैं वो जगह जगह जाएं, लोगों को अपने विचारों से अवगत कराएं कि कैसे हम इस सब को राज्यों को मिलाकर एक देश बनाएं। दूसरा व्यक्ति जो इस काम के लिए था उसका नाम था कावूर। लेकिन ये कोई क्रांतिकारी नहीं था, यह राजा विक्टर एमेनुएल द्वितीय का मंत्री था। यह जनतंत्र में भी विश्वास नहीं रखता था, लेकिन इसको ये था अगर एक देश बन जाएगा तो उसका राजा जो है वो सारे देश का राजा बन जाएगा, जो अभी सिर्फ सार्डिया का राजा रह चुका है। इसने अपनी बड़ी चतुराई से फ्रांस और ऑस्ट्रिया की हार का फायदा उठाया। इटली के एकीकरण में तीसरे व्यक्ति ज्यूसेppe गैरिबोल्डी का भी बहुत योगदान रहा है। इसको तो क्या बोलते हैं, हीरो ऑफ रेड शर्ट। क्यों? क्योंकि इसने बहुत क्रांतिकारी था। स्पेनिश किसानों के एरिया में गया, उनसे बहुत अपनी तरफ खिंचाव था इसमें, जिसके कारण स्पेनिश किसान इसकी बातें सुनते थे और उसको कहा ठीक है, जहाँ कहोगे वहाँ पर युद्ध किया जाएगा। और इस प्रकार से स्थानीय किसानों के द्वारा आपस में इन्होंने सहयोग के द्वारा इटली का एकीकरण कर दिया और किसको राजा बनाया? राजा विक्टर एमेनुएल सेकंड को। अब हम बात करेंगे जर्मनी के एकीकरण की। यह भी कई राज्यों में बटा हुआ था। 1848 में यूरोपियन सरकार ने बहुत कोशिश की कि वे जर्मनी का एकीकरण कर दें, परंतु ऐसा नहीं कर पाए। कारण क्या था? वहाँ की जो राजशाही थी, जो राजा थे, जो फौज थे, वो ये नहीं चाहती थी कि जर्मनी इकट्ठा हो। सिर्फ कौन चाहता था? प्रशा। प्रशा को देख रहे हो मानचित्र में, नीले रंग का है, इसके पास जमीन भी ज़्यादा थी, इसलिए यहाँ के राजा ने ही कहा कि ठीक है, मैं पूरा प्रयास करूँगा। और राजा का नाम था विलियम प्रथम। प्रशा में जैसे जैसे रहा, वहाँ पे राजा विलियम प्रथम का मंत्री था ओटोमन बिस्मार्क। बहुत शक्तिशाली नेता था और इसमें बहुत गुण थे कि लोगों को एक अपनी तरफ इकट्ठा कर लेता है। तो प्रशा ने कहा कि ठीक है, हम पूरा आंदोलन चलाएंगे और जर्मनी का एकीकरण करेंगे। 7 वर्ष तक ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ युद्ध हुआ और जिसके बाद जर्मनी का एकीकरण हो गया और जनवरी 1871 में राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का राजा घोषित कर दिया गया। इन सब एकीकरण में राजाओं को हटाना, प्रजातंत्र को लाना, इसके लिए बार बार राष्ट्रीय दृश्य कल्पना की गई किसी किसी अलग अलग की, जिसके थ्रू हम राष्ट्रीय एकता कर सकें। जैसे मारियान, एक महिला का चित्र बनाया गया, उसको दिखाया गया, उसको फ्रांस से रिलेट किया गया। फ्रांस में मारियान को उसका अधिकार मिलना ही चाहिए। ऐसे ही जंजीरें दिखाई गई कि टूट गई, मतलब हमें आज़ादी मिल गई। और इस चित्र में देखो, जो मुकुट है वो भी नीचे रख दिया, उसके ऊपर झंडा है, उसके ऊपर तलवार है, साथ में टूटी हुई जंजीरें। इन तरह की तस्वीरों के द्वारा दिखाया गया कि हम एक हैं। जर्मेनिया, ये जर्मनी के चित्रकारों ने बनाया कि ये जर्मनी है, ये हमारी, इसको हमने क्या करना है, इसके लिए हमने युद्ध करना है, इकट्ठा करना है, एक देश को बनाना है। जर्मनी का एकीकरण किया गया। अब इन सभी वीडियो में आपने जितना भी सुना, देखा, उसके आधार पर आपने कुछ प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न, आपने निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखनी है। जैसे ज्यूसेppe मैत्सनी कौन था? सेकंड, काउंट कैमिलो दे कावर कौन था? अगला प्रश्न, जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया बताएं। तीसरा प्रश्न, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए?
चौथा प्रश्न, मारियान और जर्मेनिया कौन थे? यूरोप में जिस तरह इन्हें चित्रित किया गया है, इसका क्या महत्व था? काम को समय पर करना। धन्यवाद।